ఏపీలో ప్రస్తుత ప్రభుత్వం మళ్లీ గెలుస్తుందని అనుకోవడం లేదని ప్రధాని మోడీ ఎన్టీవీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. ఏపీలో ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేదని, ఆ ప్రభావం కింది స్థాయి వరకు వెళ్లిందన్నారు. వీలైనన్ని పొత్తులే తమ పార్టీ మూల సిద్ధాంతమని అన్నారు. తెలంగాణలోని పార్లమెంట్ స్థానాల్లో బీజేపీ క్లీన్ స్వీప్ చేస్తుందని ప్రధాని మోడీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 80 నుంచి 90 దశకంలో గుజరాత్లో బీజేపీ గ్రాఫ్ ఎలా పెరిగిందో తెలంగాణలో కూడా అదే జరుగుతుందని అన్నారు ప్రధాని. मैं मानता हूं कि आंध्र में वर्तमान सरकार दोबारा जीत सकती है। काफी कुछ आर्थिक रूप से बहुत ही हालत खराब है वहां की और उसका प्रभाव नीचे तक है। जगन हमारे पॉलिटिकल एलाय कभी नहीं रहे हैं। पार्लियामेंट में तो मुद्दों के आधार पर समर्थन वगैरह मिलता रहता है और हम पहले भी विरुद्ध में ही चुनाव लड़े हैं। हम कभी साथ में चुनाव नहीं लड़े हैं, हम आमने सामने ही रहे हैं और हम एक प्रकार से चुनाव में हमेशा प्रतिद्वंदी हैं। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत सिद्धांत है कि हमें अधिकतम लोगों को साथ लेकर के चलना चाहिए। ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है। हमें ये अहंकार नहीं है कि अब भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, अरे चलो भाई हमें क्या जरूरत है। हम इस मिजाज के नहीं हैं। इवन पूर्ण बहुमत था हमारे पास, फिर भी हमने सभी साथियों को सरकार में रखा था, क्योंकि हमारा मूलभूत मतलब भारत जो है, भारत की राजनीति अब वो 2 कैंप में डिवाइड है। एक बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए है, दूसरी तो कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस है, जो पहले यूपीए के रूप में जाना जाता था। तो हम इस मत के हैं कि अधिकतम राजनीतिक दलों को हमने साथ रखना चाहिए। दूसरा, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज उसने रीजनल एस्पिरेशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करना चाहिए। और रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां साथ होती हैं तो उसको करने में सुविधा बढ़ती है। मैं मानता हूं देशवासी विश्वास करें, भ्रष्टाचार भी ये शब्द, यानी एक पीढ़ी ऐसी आएगी शायद भ्रष्टाचार उनके लिए सरप्राइज पूछेंगे भ्रष्टाचार क्या होता है। ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए कमिटमेंट चाहिए। मेरा कमिटमेंट है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं और सिस्टमेटिक गवर्नेंस की व्यवस्था में बदलाव करके। और दूसरा, जो आदतन पाप करने के आदी लोग हैं, जो भ्रष्टाचार का हक मानते हैं, वो कानून के दायरे में आने चाहिए। अब बीआरएस के नेता जेल में, कोर्ट में उनको बेल नहीं मिल रही है। पार्टी का नाम बदला, लेकिन ब्लॉक लेवल तक उनकी पार्टी आज बची नहीं है। अब वो अनाप शनाप भ्रष्टाचार कर करके वो मानते थे मैं दुनिया को खरीद लूंगा, देश की राजनीति को इन्फ्लुएंस करूंगा रुपयों के सहारे। सिद्ध हो गया ये संभव नहीं है। हो सकता है आपके पास रुपयों के पहाड़ पड़े होंगे। और तेलंगाना के लोगों ने इस बीमारी पर गुस्सा व्यक्त किया और साफ कर दिया। परिवारवाद, इसके प्रति देश का बहुत रोष है, क्योंकि परिवारवाद देश के टैलेंट को पूरी तरह नकारता है। जहां तक भ्रष्टाचार का विषय आपने निकाला है, देखिए, मैं समाज भ्रष्टाचार का मेरा किसी राज्य से वो सीमाओं में बंधा हुआ विषय नहीं है, न दलों से बंधा हुआ विषय है, न समय से बंधा हुआ विषय है। मेरे लिए हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य के लिए भारत को इस बीमारी से मुक्त करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि असंभव है, असंभव नहीं है। मुझे देखिए, पहले हमारे यहां आते 15 साल पहले ब्लैक मार्केट शब्द सुनने को मिलता था। आज ब्लैक मार्केट शब्द करीब करीब हट गया। पहले तो सिनेमा थिएटर पर भी ब्लैक में टिकट ली आइए, आज वो शब्द चले गए। क्यों? तो समाज जीवन में टेक्नोलॉजी है, एफ्लुएंस सोसाइटी बनती जा रही है, उत्पादन की विपुलता हो जा रही है, तो फिर वो धीरे धीरे हटता जाता है। अगर ब्लैक मार्केट जैसा इतना बड़ा भारी शब्द था, वो खत्म होते 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 कहीं पर कभी सुनने को मिलता है। मैं मानता हूं देशवासी विश्वास करें, भ्रष्टाचार भी ये शब्द, यानी एक पीढ़ी ऐसी आएगी
बीजेपी को यानी क्लीन स्वीप मिलने वाला है पार्लियामेंट के चुनाव में, क्लीन स्वीप। और उसमें मुझे जरा भी दुविधा नहीं, क्योंकि मैं देख रहा था कि मैं जब गुजरात में हमारे यहाँ 80s-90s में मेरी पार्टी कैसे डेवलप हुई, मैं आज वो सारे एलिमेंट तेलंगाना में देख रहा हूँ, वहाँ के जनता का मिजाज देख रहा हूँ। तो मैं क्लीन स्वीप देख रहा हूँ। मैं और देश के लोग को बिल्कुल मेरी बात ये याद करेगी इसको, तेलंगाना में एक मिरेकल आप देखेंगे। कोई दल इतने कम समय में जनता को निराश कर दे, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। अभी कुछ ही महीने पहले कांग्रेस पार्टी को इतना भारी बहुमत दिया, लेकिन वो हर मोर्चे पर विफल हो गए, हर मोर्चे पर विफल हो गए। और फिर आप कहोगे अब तो मैं राजा हूं, मैं कुछ कहूंगा नहीं। तो मैं समझता हूं कि तेलंगाना की जनता को बीएनएस के प्रति अत्यंत गुस्सा था, उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिला। मुझे नहीं लगता है कि तेलंगाना की जनता का फर्स्ट चॉइस कांग्रेस थी, उनकी मजबूरी थी कि ये तो इन्होंने तो बर्बाद कर दिया, चलो जो मिले सो। मैं मानता हूं कि वहां आज ऐसी स्थिति है कि सरकार के पास उन राज्यों के लिए कोई विजन ही नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ भी तो नया बना राज्य था, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सेवा करने का मौका मिला, तो हमने छत्तीसगढ़ को हमने एक शेप दे दिया। छत्तीसगढ़ एक बड़ा वाइब्रेंट इकोनॉमी वाला सेंटर बन गया। वैसा ही नया राज्य बनने के बाद बहुत अवसर था और उनको बहुत मदद भी मिल रही थी। तो आंध्र भी उस फायदा उठा सकता था, तेलंगाना भी उठा सकता, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों एक स्थिति में या तो अंदर अंदर लड़ो या तो केंद्र से लड़ो, उस परिस्थिति में आ गए। उन्होंने जो नीतियां बनाई वो एक तरह से तिजोरी तो खाली कर ही देती थी, लेकिन करप्शन को बल देने वाली नीतियां बनी। उसने भी सारी व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया। आंध्र में रेत शराब माफिया ही जैसे आंध्र चला रहे ऐसी चर्चा है। तेलंगाना में भूमाफियाओं का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, उसकी चर्चा है। यानी जिनके पास गवर्नर का एजेंडा नहीं, वो ऐसी फालतू चीजें करते रहते।